Hello everyone, welcome to the Geo Ecologist. I am Dr. Krishnanand and today I am here in this video to answer to certain questions that you all have been asking or you may have been confused. कई बार जब आप कोई एक विषय को पढ़ते हैं, एक सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो अनसेड होते हैं और हमेशा आपके दिमाग में बने रहते हैं। तो इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कुछ ऐसे सवालों के जवाब देने के लिए जो कि आप हमें कमेंट सेक्शन में यूट्यूब पे भी पूछते रहते हैं और वैसे भी हमारे क्लासरूम में बहुत सारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन को रेज करते हैं कि पढ़ा कैसे जाए ज्योग्राफी को, ये भूगोल विषय को, हाउ टू स्टडी इट। सो इसका मेथड क्या है? तो आज हम ये सारे सवालों के जवाब देंगे कि इसको पढ़ा कैसे जाए, क्यों इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से कॉन्सेप्ट इसको समझना चाहिए और बाकी सवालों के जवाब जैसे कि कहाँ से पढ़ें, क्या ये सफिशिएंट कंटेंट है या क्या बेस्ट कंटेंट है और कौन सी भाषा में पढ़ें, हिंदी में पढ़ें या इंग्लिश में पढ़ें। तो ये जो सारे सवाल हैं, इन सारे सवालों के जवाब आज हम देंगे इस वीडियो में। बट अगर आपके पास समय नहीं है, फुर्सत नहीं है, तो इस वीडियो को अभी आगे आप मत देखिए और तब देखिए जब आपके पास पूरी फुर्सत हो, आराम से इसको आप समझ के, सुन के, अच्छे से आप इसको कॉन्सेप्चुअलाइज कर सके, इंटरनलाइज कर सके, ताकि जब आप ज्योग्राफी पढ़े तो आप इसके भाव को समझें, इसके व्यू पॉइंट्स को समझें, इसके पर्सपेक्टिव्स को समझें। तो मैं आशा करता हूं कि आपके पास जब समय होगा तो इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे। एंड टू ऑल द व्यूअर्स एंड ऑल द एस्पिरेंट्स हु लव ज्योग्राफी, दिस इज द वीडियो फॉर यू। तो आइए जानते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज ज्योग्राफी। तो शुरुआत यहां से है कि पढ़े कैसे से पहले ये ज्योग्राफी है क्या चीज, ये भूगोलिक सब्जेक्ट किस चीज से बना है। तो सबसे पहले ये चीज समझने की जरूरत है कि सब्जेक्ट मैटर तो बाद में आके बना, जैसा कि आपने भौगोलिक चिंतन का विकास या इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट में देखा होगा। लेकिन ये नॉलेज, ये आइडियाज ऑफ द स्पेस बहुत पहले से हमारे सभ्यता में है। इन आवर सिविलाइजेशंस वी हैव द आइडियाज रिलेटेड टू ज्योग्राफी। सो ये पहली ऐसी चीज है जो हर किसी के साथ होता है, चाहे वो डिग्री होल्डर हो ज्योग्राफी में या वो एक आम इंसान हो। हर कोई ज्योग्राफी किसी ना किसी फॉर्म में प्रैक्टिस जरूर करता है या एटलीस्ट सोचता जरूर है। इट्स ऑलवेज पार्ट ऑफ योर थिंकिंग इन सम वेज। तो अगर आप अपने आप को देखें, अपने आप को लोकेट करें, सब चीज यहीं से शुरू होता है। सो द फर्स्ट आइडिया ऑफ ज्योग्राफी दैट कम्स टू द पिक्चर इज योर ओन लोकेशन और लोकेशन ऑफ व्हाट इज इन द पिक्चर, व्हाट इज इन द कॉन्टेक्स्ट। तो ये जो लोकेशनल एस्पेक्ट है, यही कोर कंपोनेंट और कोर पिलर है ज्योग्राफी का। अगर आप हमारे ट्रेडिशन में देखें, इंडिया के ट्रेडिशन में देखें, तो जब भी हम कोई पूजा अर्चना या और भी चीजें करते हैं तो उसमें हम सबसे पहले संकल्प करते हैं। और संकल्प मंत्र अगर आपको थोड़ी सी याद हो, जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते देशांतर गते, और फिर आप अपने आप को लोकेट करते हैं और संकल्प करते हैं कि हे ईश्वर, यह आगच्छ यह तिष्ठ, यहाँ आइए, हमारे समीप बैठिए। This is where the first geography coming from Vishnu Puran, which is supposed to be of this particular युग, is in context. तो अगर आप इस बात को शुरुआत ही यहां से करते हैं, मतलब सबसे पहली चीज है आप लोकेटेड कहां हैं इस पूरे सोलर सिस्टम में, इस यूनिवर्स में, इस अर्थ पे आप कहां लोकेटेड है। सो प्राइमरी थिंग आप देखेंगे हर एक चिंतन का, हर एक थॉट का ज्योग्राफिकल होता है, लोकेशनल होता है, और यही इस सब्जेक्ट का आधार है। अब आते हैं दूसरे सवाल पे कि लोकेशनल स्पेशियल डिमेंशन तो है ज्योग्राफी का, तो फिर इसको समझें कैसे, हाउ टू अंडरस्टैंड, राइट। तो इसको समझने के लिए एक चीज जानकारी जरूरी है कि जब आप इस सब्जेक्ट को समझते हैं तो विजुअल्स बनने चाहिए। मींस आप इसको टेक्सचुअल नहीं कर सकते। टेक्स्ट के थ्रू अगर आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें आप नहीं समझेंगे, या आप जब आंख बंद करके सोचेंगे तो शायद विजुअल्स नहीं क्रिएट हो। जैसे मैंने बोला हिमालय, तो आपके दिमाग में कोई ना कोई चित्र, कोई विजुअल जरूर बना। अगर मैंने बोला न्यू दिल्ली, तो जरूर आपके दिमाग में कोई विजुअल बना होगा। तो इसका मतलब है कि दिमाग हमेशा विजुअल्स को एक्सेप्ट करता है, पहले टेक्स्ट्स को नहीं करता। तो इसीलिए जब आप ज्योग्राफी पढ़ें तो ध्यान दें मैप्स के ऊपर, डायग्राम्स के ऊपर, विजुअल्स के ऊपर, या अगर टेक्स्ट में भी कोई बात लिखी गई है, इफ देयर इज एनीथिंग इन टेक्सचुअल कॉनोटेशन, यू शुड क्रिएट विजुअल्स ओवर इट सो दैट आप उसके साथ लंबे समय तक रह पाएं, आपके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट बहुत लंबे समय तक रहे। तो ये बड़ा जरूरी एस्पेक्ट है ज्योग्राफी पढ़ने का। और इसी से रिलेटेड अगला सवाल है कि ज्योग्राफी क्यों पढ़ें।
जब आप अपने आसपास की चीज़ों से रिलेटेबिलिटी रखेंगे, जब आप देखेंगे कि दुनिया कैसी है, समाज कैसा है, उसके साथ मेरा इंटरेक्शन कैसा है, और बाकी सारे इवेंट्स और फिनोमेना, चाहे वो नेचुरल हो या एंथ्रोपोजेनिक हो, ह्यूमन रिलेटेड हो, ये किस तरीके से एक दूसरे पे प्रभाव डालती है, हाउ आर दे इंटर रिलेटेड, व्हाट आर द इंटरैक्शंस हैपनिंग, इसकी जानकारी के लिए ज्योग्राफी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप डिग्री लेके ज्योग्राफी पढ़िए या आम इंसान की तरह कॉन्सेप्चुअली ज्योग्राफी को प्रैक्टिस करते हुए समझिए अपने जीवन में। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ज्योग्राफिकली पहले सोचिए विदाउट इवन टचिंग अ बुक और अ पीडीएफ और अ मटीरियल जिससे भी आप पढ़ रहे हो, जो भी टेक्स्ट आप पढ़ रहे हो। अगर ज्योग्राफिकली आप सोच पाएंगे अच्छा, देख पाएंगे अच्छा अपने विजुअल्स में, अपने कॉग्निटिव मेमोरी में, तो फिर ज्योग्राफी ऑब्वियसली आप बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिएट कर पाएंगे, राइट। अब आता है आपका अगला सवाल कि कहां से पढ़ें, कहां से पढ़ा जाए। तो जब सोर्सेज की बात करते हैं तो ये याद रखिए कि सोर्सेज तो बहुत सारे हैं समाज में, संसार में। सोर्सेज कमिंग फ्रॉम द वेस्ट, फ्रॉम ग्रीक्स एंड रोमन्स टू इंग्लिश टू इंडियंस, और आपके खुद के भी सोर्सेज हैं जो इंडियन स्क्रिप्चर्स में भी है। तो अगर आप स्पेशलाइज करना चाहते हैं तो आप सारे पर्सपेक्टिव्स को कवर करेंगे, लेकिन ये अप्रोच एग्जाम के लिए नहीं कामयाब होगा। तो जब आप कोई एग्जाम को देख रहे हैं तो उसमें रिलेटेड जो सिलेबस है उसको टॉपिक वाइज पढ़ना ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और वो टॉपिक आपको जहां से भी सुविधा से मिल जाए, किसी के नोट्स से मिल जाए, किसी के लेक्चर से मिल जाए, किसी पीडीएफ मटेरियल से मिल जाए, या कोई स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से मिल जाए, आप वहां से पढ़ सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट सिर्फ ये नहीं है। बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि बेस्ट मटेरियल कौन सा है। रिमेंबर, देयर इज नथिंग कॉल्ड बेस्ट। ये आपका एक कॉन्सेप्ट है बेस्ट और बेटर का या गुड का। रिमेंबर, हर किसी के लिए गुड, बेटर, बेस्ट अलग डेफिनेशन रखता है। हो सकता है जो मटेरियल मेरे लिए बेस्ट हो वो आपके लिए बेस्ट ना हो। तो अपना बेस्ट आप खुद तय करते हैं फ्रॉम द गिवन सोर्सेज, और जितना भी आपके पास अवेलेबल मटेरियल है उसमें से आप ये तय करिए कि आपके लिए बेस्ट कौन सा है, कौन सी चीज आपको सबसे आसानी से समझ में आ रही है। तो ये बड़ा जरूरी है कि ये सवाल का जवाब आप खुद से ढूंढें कि बेस्ट कौन सा है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या ये सफिशिएंट है। तो जब सफिशिएंसी की बात करते हैं, चाहे वो यूट्यूब वीडियो हो या किसी का मटेरियल हो या किसी किताब का, तो इंपॉर्टेंट है इसके साथ एक चीज को जोड़ना कि किस चीज के लिए सफिशिएंट है। क्या एक पर्टिकुलर आंसर के लिए, क्या एक पर्टिकुलर कोर्स के लिए, क्या लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए। तो अगर आप 10 मिनट में एक 250 वर्ड का आंसर लिखते हैं यूपीएससी में, तो कितना मटेरियल होना चाहिए आपके पास, कितने पॉइंट्स होने चाहिए आपके पास। ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो खुद में इसका जवाब देने के बाद आप समझ जाएंगे कि कितना मटेरियल सफिशिएंट होगा। 10 मिनट में आप क्या क्या लिख सकते हैं, क्या क्या कॉन्सेप्चुलाइज कर सकते हैं, इस आधार पर इसका जवाब ढूंढिए। ये बहुत जरूरी है। और आखिरी में सबसे इंपॉर्टेंट एक और सवाल है कि भाषा क्या यूज करें। इंग्लिश लिखें, हिंदी लिखें, इंग्लिश लिखें। आजकल बहुत लोग मुझे कमेंट करते हैं, सर आप हिंदी और इंग्लिश मिक्स क्यों नहीं पढ़ाते। बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है इसमें समझने के लिए कि आप किसी भी भाषा को पढ़ के आप समझ सकते हैं। तो भाषा का काम है कम्युनिकेट करना। भाषा अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है जो कि एक चीज को दूसरे से कम्युनिकेशन के लिंकेजेस बताती है। तो मैंने अगर वीडियोस किसी इंग्लिश मीडियम में बनाया तो हो सकता है मैंने उसी मीडियम में पढ़ाई किया हो, और जब मैं बोलता हूं तो उसी मीडियम में कंफर्ट लेवल पे आता हूं। मतलब पढ़ाना और आम बोलचाल की भाषा में बात करने में फर्क होता है। तो जब आप कोई चीज को पढ़ाते हैं या खुद के लिए पढ़ते हैं तो पहले इंपॉर्टेंट है कि आप सोचते किस भाषा में हैं। आप जिस भाषा में सोचते हैं कोशिश करिए उसी भाषा में आप लिखिए। अगर ये डिस्कनेक्ट होगा तो खिचड़ी बन जाएगी, जैसा कि आजकल हो रहा है। ज्यादातर विद्यार्थी सोचते हैं हिंदी में लेकिन कोशिश करते हैं इंग्लिश में लिखने की। तो ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत बड़ा इश्यू बनता है जब आपके पास टाइम लिमिट होता है। सो माय हम्बल सजेशन इज कि आप सोचिए भी उसी भाषा में जिसमें आपको अपना आंसर अटेम्प्ट करना है, अगर आप एग्जामिनेशन के लिए पढ़ रहे हैं। और अगर आप जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ रहे हैं तो आप अपने वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस में पढ़ सकते हैं, जिसमें भी आपको टेक्स्ट मिल जाए, जिसमें भी आप ट्रांसलेट कर पाते हैं, जो भी टेक्स्ट मटेरियल अवेलेबल है। और इसी के साथ एक चीज जुड़ी हुई है कि व्हेन यू आर लुकिंग इनटू द लैंग्वेज, रिमेंबर सम लैंग्वेजेस आर इन टर्म्स ऑफ ट्रांसलेशन कमिंग फ्रॉम द एंशिएंट टू द प्रेजेंट। तो बहुत सारी बातें, बहुत सारे वर्ड्स उस भाषा से लेके इस भाषा में आई गई है। जैसे ग्रीक्स और लैटिन से इंग्लिश में आई, और इंग्लिश से हमने बहुत सारी चीजें ट्रांसलेट करके अपनी लोकल लैंग्वेजेस में लिखी, अपने हिंदी में लिखी,
लिखी, बांग्ला में लिखी और बहुत सारे स्क्रिप्ट्स में लिखी। तो जब हम लेते हैं किसी लैंग्वेज से तो हो सकता है उसका आधार और बहुत सारी चीजें हो सकता है ट्रांसलेशन में छूट जाए। इसीलिए थोड़ा ये पर्सपेक्टिव बिल्ड करना बड़ा जरूरी है कि आप ब्रॉडली चीजों को समझने की कोशिश करिए और उसको समझिए। तो ज्योग्राफी या तो आप वेस्टर्न ट्रेडिशन से पढ़िए या इंडियन ट्रेडिशन से पढ़िए, दोनों आधार बहुत महत्वपूर्ण है अपने आप में। जब मैं बोलता हूं वेस्टर्न ट्रेडिशन, तो ये जो आपका सिलेबस आप आज ज्योग्राफी ऑनर्स में थ्रू आउट द कंट्री पढ़ते हैं, सीबीसीएस सिस्टम में पढ़ते हैं या अपने यूपीएससी के सिलेबस में पढ़ते हैं, इन सब का रूट्स वहीं से आता है जो कि है ग्रीक्स एंड रोमन्स। तो जब आप ज्योग्राफिकल थॉट देखते हैं और सारे के सारे एंशिएंट ज्योग्राफर से लेके जर्मन स्कॉलर्स तक मॉडर्न क्लासिकल फेज में आपको दिखते हैं, सारे वेस्ट से आते हैं, तो उसका कारण है कि सबसे पहले ज्योग्राफी के विभाग, भूगोल विभाग जो है, डिपार्टमेंट्स वहीं खुले दुनिया में, और उसके बाद ये चीजें फैली कॉलोनियलिज्म में। और अपने भारत में, इंडिया में ज्योग्राफी अभी 100 साल का भी नहीं हुआ है, तो एज अ सब्जेक्ट मैटर तो ये बच्चा है। तो इसीलिए बहुत सारी चीजें हैं जो हमें वहां से लेके पढ़ाया जाता है या सिलेबस में लिखा हुआ है। और अगर आप इंडियन ट्रेडिशन में देखें तो राइट फ्रॉम वैदिक युग टू पौराणिक युग यू हैव लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशंस हैं जो ज्योग्राफिकल है और प्राइमरली किसी सब्जेक्ट पे आधारित नहीं है, वो अपने आप में एक बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन है। तो आप देख सकते हैं कि राइट फ्रॉम वैदिक नॉलेज, वैदिक साइंस टू पौराणिक साइंस टू मॉडर्न साइंस एक डिस्कनेक्ट है, और इसीलिए आप उसको फॉलो करके अपने एग्जाम्स नहीं दे पाते। तो जब तक ये डिस्कनेक्ट सही नहीं होगा तब तक आप जो सिलेबस में है, जो प्रिस्क्राइब्ड थियरीज है, जो प्रिस्क्राइब्ड क्वेश्चंस है, जिसके जो आंसर होने चाहिए, आप उस पे ध्यान केंद्रित करिए। और सबसे इंपॉर्टेंटली अपने एग्जाम के टॉपिक्स पे फोकस करिए, मटेरियल्स के पीछे मत भागिए कि फलाने सर का मटेरियल, फलाने कोचिंग का मटेरियल ये सफिशिएंट है कि नहीं, वो है कि नहीं। आपके पास जो भी यथासंभव उपाय है उसको कीजिए। अगर आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं तो वहां का मटेरियल मिल जाएगा। अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो जो भी टेक्स्ट मटेरियल जहां भी अवेलेबल है, आप जितना अफोर्ड कर सकते हैं उसी पे आधारित होइए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है वो है कि आप ये सवाल लेके दूसरों के पास जाना बंद कर दीजिए कि क्या पढ़ने से सक्सेस मिलेगा। इंपॉर्टेंट है कि कैसे पढ़ने से सक्सेस मिलेगा। क्या के लिए तो बहुत सारे मटेरियल हैं, आप कोई भी पढ़ लीजिए जो आपको समझ आए, लेकिन पढ़ना कैसे है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसी के लिए मैं भी एक पर्सनल मेंटरिंग कोर्स चलाता हूं, या मेरे जो कोर्सेज हैं उसमें क्या पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे पढ़ना। तो ये सारी बातें मुझे लगी कि आप जब क्वेश्चंस पूछते हैं कमेंट बॉक्स में और हर किसी का मैं जवाब नहीं दे पाता हूं, तो शायद एक वीडियो बना के मैं ये सारी बातें आपके साथ शेयर करूं। जब ये आप पूरे कॉन्सेप्ट को समझिए कि ज्योग्राफी क्या है, उसका नेचर क्या है, उसको ज्योग्राफिकल इमेजिनेशन से, ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव से बिल्ड किया जाता है, और वही आपके राइटिंग में भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तब आप ज्योग्राफिकली साउंड होते हैं, आपका आंसर ज्योग्राफिकल होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के अंत में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो प्लीज प्रेस द लाइक बटन। और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए, स्पेशली स्कूल डेज के जो बच्चे हैं या कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे हैं या यूपीएससी और स्टेट सर्विसेज के जो एस्पिरेंट्स हैं, उनको प्लीज ये वीडियो शेयर करिए ताकि उनके दिमाग में थोड़ी क्लैरिटी आए, कुछ सवालों का जवाब ढूंढने में उन्हें थोड़ी सहूलियत मिले, थोड़ा इजी हो उनके लिए लाइफ कि इस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सो ऑल द बेस्ट विशेस टू ऑल द एस्पिरेंट्स, ऑल द लर्नर्स, सारे व्यूअर्स को मेरी शुभकामनाएं। टेक केयर।